यूँ मैं शॉप पे ही रेडी, यानी कि खाना खाते खाते कस्टमर की कॉल आ गई और मुझे अपना मेकअप किट लेके शॉप पे दौड़ना पड़ा। तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, सिंपल। कोई लगाते सीरम, कोई लगाते, ज़िंदगी में कभी लगाया भी नहीं। हाथ साबुन से धो लिया मुंह, और ये हल्का सा ये क्रीम ले लिया लैक्मे का, तो थोड़ा बहुत पोत दिया। पूरी ज़िंदगी में फेशियल, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक 3 फेशियल किया है ज़िंदगी में। और 2 बार अपने फ्रेंड सर्कल में जो मेरे दुकान पे कपड़े सिलवाने आते हैं वो मेरे कस्टमर भी हैं, और उनकी वजह से यानी 2 बार क्लीन अप किया। तो 3 4 5 बार ओनली, पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। और क्रीम किया यूज़ फेयर एंड लवली, लैक्मे और लोटस, ये 3 चीज़ें। जवानी में फेयर एंड लवली, बुढ़ापे में लोटस और लैक्मे का थोड़ा सा ये, बस। बाकी हमारे को तो नहीं आता कुछ भी करना। तो बाल भी शॉप पे बनाया जा रहा है। जो कल रात को सुबह 8 बजे डिलीवरी करने वाले थे ना, आके बैठ गई थी शॉप पे, और वो आते आते उन्होंने 9 बजा दी। और उसके बाद फिर एक और कस्टमर खाना खाते, फिर अंदर गए रूम खाना खाने। जैसे खाना खाने गई तो फिर कॉल आ गया कि शॉप पे आ जाओ। फिर मेकअप का सामान उठा के ही, कंघी उठा के ही पहुंच गई शॉप। शॉप पे आते ही सामान देने के बाद अब तैयार हो रही हूँ। ये लग गया रबड़। ये हो गई रेडी। अब लगाते। ये कुछ नहीं, लिप ग्लो है, क्योंकि आजकल हमें बिंदी लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है नेक्स्ट शनिवार की रात को डेथ हुई है। आज उनको गए हुए 1 हफ्ता हो गया। ज़िंदगी की गाड़ी जब छूट जाती है ना, तो हफ्ते कब, हफ्ता कब, महीना कब, साल बीतता है वो पता नहीं चलता। तो जो इस दुनिया में चले गए फिर वो गिनतियों में आ जाएंगे। 4 साल तक इंसान की, अभी ये महीने है, 1 साल तक ये आध मास की है, महीने है, ये चला रहता है। लेकिन हम अपने एक कीमती की चीज़ छोड़ते। उनके परिवार को तो सच में बहुत दुख लगा। हम खुद गांव वाले, हमें कितना दुख लगा। मेरे तो पड़ोस में थे एक माने जाने, यानी कि बहुत ही अच्छे, बोल सकते हैं हमारे गांव में एक मिसाल थे। वो मिसाल वो इसलिए थे, इस ज़माने में मेरी वीडियो बनाने का अचानक बात याद आ गई। तो क्योंकि पता क्या है, आजकल एक बेटा हो वो भी आज़ादी चाहिए होता उसे भी। लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने अपने परिवार को कम से कम 22-23 बंदों का एक चूल्हे पे खाना बनता है। तो हमारे गांव में एक मिसाल थे वो फैमिली। उनके अच्छे संस्कार थे। अपने 3 बेटे 3 बहुएं, आगे बड़े बेटे के बहू के आगे बच्चे, तो पूरी फैमिली उन्होंने एक मुट्ठी में रखी थी। और इतने मिलनसार थे पूरे फैमिली में, क्योंकि बड़ों का संस्कार है ना। अगर जहाँ पे आपका बड़ा समझदार हो ना, तो पूरा परिवार को यानी कि
समेट के रखते हैं, तो उन्होंने उस परिवार को पूरा समेट के रखा था। आज वो आने वाले कल में अगर अलग अलग भी हो जाते हैं वो तीनों भाई, तो कोई भी गलत नहीं होगा। बड़े बेटे के लिए अलग, छोटे बेटे के लिए अलग, सब कुछ उन्होंने अपने जीते जीते तैयार करके दिया है। और पूरी फैमिली एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। 22 परिवार एक जगह में खाना खाता है, तो सोच लो कितनी अच्छी फैमिली। इस ज़माने में एक बेटा वो भी अलग, 2-3 बेटे वो भी अलग, है ना। तो ऐसे परिवार में उन्होंने उसको संजो के रखा था। हमें इतना दुख हो रहा तो उनको कितना दुख हो रहा था। तो उनके सबसे बड़े वाले बेटे आईटीबीपी में बहुत ही अच्छे रैंक में, ऑफिसर रैंक में हैं, और उनके छोटे वाले बहू बेटे दोनों टीचर हैं, और उससे छोटे वाले भी बेटे उनका टीचर है, और वाइफ उनकी आशा वर्कर्स है। तो बोलते ना, जहाँ पे घर का मुखिया एक भगवान की तरह हो ना, तो भगवान भी साथ देता है। तो हर परिवार स्टैंड है, और आगे उनके बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं। शायद बीच वाले बेटे का पोता तो बहुत ही दूर है, वो बाहर फॉरेन कंट्री में वो अपनी स्टडी कर रहा है मेडिकल की। तो आज वो नहीं है, लेकिन हमें दुख हो रहा तो उनको कितने दुख हो रहे होंगे। तो उनकी आत्मा को भी शांति देना। आज 8 दिन हो गए, आज रात, शनिवार की रात 12 बजे वो शायद 10:30-11 बजे एक्सपायर हो गए थे। और देखो 8 दिन हो गए हैं। हम 10-13 करते हैं, तो ये बिंदिया बुंदिया 10-13 के बाद ही लगाएंगे। तो उनकी आत्मा को भी शांति देना, और उस परिवार को भी ना शक्ति देना, क्योंकि बहुत ही मिलनसार परिवार और बहुत ही एकजुट फैमिली, जो कि इस ज़माने में तो एक मिसाल ही थे वो, क्योंकि अपने परिवार को एकजुट रखा था। घर का मुखिया मजबूत है तो परिवार पूरा मजबूत है। तो ऐसा नहीं, गलतियाँ बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है। अगर बड़ा समझदार हो ना, हर परिवार को एकजुट कर देता है। तो मेरी वीडियो बनाने का अचानक से भिंडी से बात चली, और ये बात मेरे गांव तक, क्योंकि वो हमारे दिल से, मेरे घर के साथ ही घर है। हम भी कुछ भी होता तो उनसे पूछते थे कि ये कैसे करना। जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे जलंधर हॉस्पिटल में, तो मैं घर पे थी। देवर भी मेरे ख्याल हाँ थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, तो वो चीज़ें ना याद आती है। तो इंसान के क्या लेके जाता है, बोलते हैं ना, कुछ अच्छा या बुरा लेके जाता है। चले हम आए नंगे थे, जाएंगे भी एक 2 कफन में ना, लेकिन क्या जोड़ के गए इंसानियत। वो जब वो चले गए हैं तब भी हमारे को वो याद आती है, यार कितने मिलनसार थे, ये चीज़ गाइड करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। कोई इंसान ऐसा होता है, हाँ चला गया यार, चला गया, अच्छा था। कोई होता है अच्छा था, कोई चला जाता तो ऐसे दिल को, जैसे अभी मैं आपसे बात भी शेयर कर रही हूँ तो मेरे ऐसा कि रोने का मन कर रहा था, क्योंकि बुज़ुर्ग कभी उन्होंने, मैं इतने दूर से आई हूँ, कभी उन्होंने कभी गलत नहीं बोला, कभी कुछ भी नहीं। और मैं उनकी मम्मी को भी जानती। जब उनकी मम्मी, यानी कि सन 1994 में मेरी शादी हुई है, 9 जनवरी को मैं ससुराल में आई थी। तो बोलने का मतलब, उनकी मम्मी बीमार थे काफ़ी, जो अभी एक्सपायर हुए ना उनकी मम्मी। रिश्ते में वो मेरे, यानी कि मैं उनकी चाची लगती हूँ, तो गांव के रिश्ते में होते हैं। बाकी उनकी जो मम्मी लगते थे वो जेठानी लगते थे। तो मुझे आए हुए अभी 3 या 4 दिन हो रहे थे, एग्जैक्ट 3 दिन या 4 दिन हुए थे मेरे को यहाँ पे। मेरे को बोली की नहीं पता चलती थी, बातें का पता नहीं चलता था, क्योंकि हमारी किन्नौरी लैंग्वेज बहुत ही अलग है। और हिंदी हम बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ चंबा की बोली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। कभी मैं सुनाऊँगी अपने रियल स्टोरी के बारे में। तो मेरी सासू माँ आया, मेरे सासू माँ बोलते कि परे तेरी जेठानी लगते, वो काफ़ी बीमार है, वो बेड पे पड़े हैं, तो बोल रहे हैं कि तुझे लेके आओ, मुझे उसे देखना है। तो सासू माँ मुझे लेके गए, गांव में ही है। तो इधर से हमारा घर दूर है, अभी जो मैंने नया घर डाला वो घर पास में है, तो इधर जो पुराना घर है हमारा थोड़ा सा आगे है। तो मेरी सासू माँ के साथ मैं उनके घर गई। जैसे उनके घर गई तो वो बेड पे लेटे थे, और मैंने पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिए। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और अभी जो एक्सपायर हुआ उनकी जो वाइफ थी वो खड़ी थी। तो उन्होंने अपने बहू को इशारे किया कि इसको मुंह दिखाई लेके आ जाऊं। तो वो उस टाइम सन 94 में 2 रुपये
लेके आए उन 2 रुपये मेरे लिए। वो मेरे लिए 2 रुपये नहीं, वो मेरे लिए 2000 था, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की ना आशीर्वाद होती है। वो मुझे लेके आए, बोली तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, पर मैंने पैर छुआ, नमस्ते कहा, तो उन्होंने मेरे सर पे ना वार करके मेरे हाथ में दिया। तो उस वक़्त उन्होंने जो बात बोली मेरी सासू माँ को, मेरी सासू माँ उनकी सास लगती थी, पर रिश्ते मेरे सास से भी वो काफ़ी बड़े थे। तो उन्होंने बोला कि तेरा बेटा इतना दूर से लेके आया है, तो इसको हमेशा प्यार देना। तो बहुत ही एक सीख, जाते जाते उसके 2 या 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तो क्या करें ना, ज़िंदगियाँ पता नहीं कितनी आ गईंगी, चली जाएंगी, लेकिन ये जो बातें हैं याद रहती है। तो बड़ों के संस्कार हमेशा अपने बच्चों के प्रति अच्छा रखना चाहिए, लेकिन आजकल के में वो संस्कार मिलना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो पूरा फैमिली को एकजुट रखना भी मुश्किल है इस ज़माने में, जहाँ पे आपके 22-23 फैमिली एक चूल्हे पे खाना खाती हो और कभी भी एक दूसरे के ऊपर चूं तक नहीं आज तक हमने सुना ही नहीं है। तो जो अच्छा होता तो उसकी अच्छी बातें चलती है, तो हम उनकी अच्छाई को याद करके, शायद मुझे भी बुरा लग रहा है, तो आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, और बाहर से आ रहे हैं कस्टमर, तो जय माता दी।